बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम मुतअद्दिद वीडियोस अपलोड करते रहते हैं जॉब्स के हवाले से, नोट्स के हवाले से। तो आप जानते हैं फिजी डिपार्टमेंट में जॉब्स अनाउंस की गई हैं, EST की और अदर जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जिसका टेस्ट जो है वो 11 और 12 अक्टूबर को लिया जाएगा। तो आज 6 अक्टूबर हो चुकी है, आपके पास ओनली आई थिंक एक हफ्ता बाकी है। तो आप तैयारी, जिन्होंने अभी तैयारी नहीं की वो तैयारी शुरू कर दें। मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब्स है सबके लिए। तो पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं पेडागोजी के हवाले से, जिसका जो टॉपिक है एक फ़िलोसफी, एजुकेशन फ़िलोसफी। इस पे हम एक वीडियो बना चुके हैं। तो आज ये दूसरी वीडियो है। इन दोनों वीडियोस में ये जो टॉपिक है फ़िलोसफी का, पेडागोजी के अंदर जो टॉपिक है सब टॉपिक फ़िलोसफी, वो क्लियर हो जाएगा। इससे 2-3 क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आते हैं। तो हम तफसील के साथ आपको बताएंगे। कुछ फ़िलोसफीज़ रह गई थी, वो आज इंशाल्लाह क्लियर करेंगे और साथ आपको उससे रिलेटेड MCQs भी इंशाल्लाह बताएंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे नोट्स 3000 प्लस MCQ EST जॉब्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उसमें 8 साल के पास्ट पेपर भी मौजूद हैं। बहुत सी स्टूडेंट्स जो है उन्होंने नोट्स लिए हैं और वो इससे तैयारी कर रखे हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे इन नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। पिछली वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हमने जर्नल फ़िलोसफी बयान की थी, यानी एजुकेशन। अब इस वीडियो में एजुकेशन फ़िलोसफी जो है हम करने जा रहे हैं। पहली वीडियो में हमने जर्नल फ़िलोसफीज़ और कुछ टर्म थी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सोलॉजी और ओंटोलॉजी, मेटाफिज़िक्स, ये कुछ टर्म्स थी। और इसके साथ हमने 4 जर्नल जो है वो फ़िलोसफी, जिसमें आइडियलिज़म, रियलिज़म और प्रैग्मेटिज़म, इस तरह की जर्नल फ़िलोसफीज़ जो है वो हमने आप तक पहुंचाई थी। तो आज जो है वो 4 जर्नल फ़िलोसफीज़ थी, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। आज जो है वो 4 मेन एजुकेशन फ़िलोसफीज़ हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इधर से ज़रूर क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं। पहली जो एजुकेशन फ़िलोसफी है वो है प्रीनियलिज़म, दूसरी है इसेंशियलिज़म, तीसरी है प्रोग्रेसिविज़म और चौथी है रिकंस्ट्रक्शनलिज़म। ये चारों की चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये 4 एजुकेशन फ़िलोसफी, अगर नाम आ जाए एजुकेशन फ़िलोसफीज़ का तो ये चारों हैं। अगर जर्नल फ़िलोसफी का नाम आ जाए तो मैंने वो पिछली वीडियो में बताई हुई है, वो आप देख सकते हैं। हम एक एक करके इनको करते हैं। सबसे पहले है प्रीनियलिज़म। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम प्रीनियलिज़म का मतलब जान ले तो हमें ये फ़िलोसफी जो है वो खुद ब खुद इसकी समझ आ जाएगी। प्रीनियलिज़म का अगर हम सिंपल लफ्ज़ों में तर्जमा करें, अगर उर्दू में मैं आपको बताऊं तो ये ऐसा नज़रिया होता है, ये ऐसी हकीकत होती है जो कभी तब्दील नहीं होती, जो हमेशा होती है, लाजवाल होती है, दायमी होती है और वक़्त के साथ ये नहीं बदलती। इसका ये सिंपल मतलब है कि ये एक लाजवाल हकीकत है प्रीनियलिज़म, ठीक है, जो हमेशा जो है एक जैसी रहती है, वक़्त के साथ ये नहीं बदलती। तो ये इसका एक लफ्ज़ी मतलब समझ सकते हैं। अगर हम इसके अंदर बात करें तो ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में समझाऊंगा। सबसे पहले अगर हम इनके एक्सपोनेंट की बात करें, बेसिक जो है आपको क्वेश्चंस आएंगे सब टॉपिक से। बेसिक जो होते हैं क्वेश्चन वो कौन से होते हैं? प्रीनियलिज्म के फादर्स पूछ सकते हैं, यानी कि इसके फाउंडर कौन है। एक्सपोनेंट, फादर और फाउंडर ये सेम जो है वो टर्म्स हैं। अगर फादर आ जाए या एक्सपोनेंट आ जाए या इसके फाउंडर आ जाए तो सेम ही है। आपने परेशान नहीं होना कि फादर आ गया, हमने तो एक्सपोनेंट पढ़ा था। एक्सपोनेंट, फादर और फाउंडर ये सेम सिनोनिम्स है। तो इसको जो जिसने दिया था इस फिलोसफी को, उसका नाम है मैरिटेन, एडलर एंड हंटिच। ये 3 बंदे हैं। इन तीनों में से किसी एक का भी नाम आ सकता है या तीनों का भी नाम आ सकता है। समझ आ गई? तीनों का भी नाम आ सकता है, एक का भी नाम आ सकता है। तो ये नाम आपने ज़रूर याद रखना है। पिछली भी मैंने आपको जनरल फिलोसफीज़ के बारे में बताया था।
जितनी भी मैंने आपको फिलोसफी पढ़ाई है, जो आप पढ़ा रहा हूँ, एक्सपोनेंट आपको साथ साथ ज़रूर बता रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। आइडियलिज्म के फाउंडर कौन है, रियलिज्म के कौन है, नेचुरलिज्म के कौन है, प्रैग्मेटिज्म के कौन है, ये तमाम के तमाम आपको याद होने चाहिए। मेरा पहला ही जो लाइन होती है फिलोसफी की, वो एक्सपोनेंट के हवाले से होती है। दूसरा इसका पॉइंट है, प्रीनियलिज्म फोकस्ड ऑन ग्रेट बुक्स। ये भी जो मैंने ये बोल्ड किया, ये पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन में। एंड आल्सो फोकस ऑन स्ट्रिक्ट क्लासरूम डिसिप्लिन। ये जो फिलोसफी है ये ग्रेट बुक्स पे फोकस करती है, ठीक है। ये कहती है जो बड़ी बड़ी बुक्स हैं, जो ग्रेट बुक्स हैं, जो बड़े बड़े थिंकर ने लिखी हैं, उनकी स्टडी की जाए, उनका मताला किया जाए, ठीक है। और ये कहते हैं कि क्लासरूम का डिसिप्लिन जो है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ठीक है, उसमें नरमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, प्रीनियलिज्म फोकस्ड ऑन एवर लास्टिंग रियलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तकरीबन मुतद्दद बार क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट पब्लिक सर्विस क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। एवर लास्टिंग रियलिटी। एवर लास्टिंग रियलिटी का मतलब है लाजवाल, ना बदलने वाली, दायमी, हकीकत। समझ आया, इसका ये लफ्जी मतलब है एवर लास्टिंग रियलिटी, ठीक है, लाजवाल हकीकत। ये आपने मैं आसान उर्दू इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना वो समझ नहीं सकते। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, प्रीनियलिज्म का मतलब क्या होता है, दायमी होता है, लाजवाल होता है। अगर आपको इसका मतलब समझ आ गया तो ये सारी फिलोसफी आपको समझ आ जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीनियलिज्म फोकस करती है एवर लास्टिंग रियलिटी पर, ठीक है, जो चेंज नहीं होती, जो दायमी होती है, लाजवाल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एंड आल्सो सेड परमेनेंसी इज मोर रियल देन चेंज। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक कोटेशन है इनकी, ये भी बार बार रिपीट होती है, ठीक है। परमानेंसी इज मोर रियल देन चेंज। वही बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जो एग्जामिनर होता है, क्वेश्चन का जो नोयत होती है, जो क्वेश्चन के समझने की सलाहियत होती है वो सेम होती है, लेकिन जो डिफरेंट इसके जो कीवर्ड्स होती हैं वो डिफरेंट होते हैं। एवरलास्टिंग का मतलब भी होता है कि ना बदलने वाला। परमानेंसी का मतलब भी होता है मुस्तकिल मजाजी या ना बदलने वाला, पायदार, ठीक है। अब ये कह रहा है परमानेंसी इज मोर रियल, वही बात कर रहा है कि जो मुस्तकिल मजाजी है, या हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें पायदार होना, आना पे ज़्यादा रियल है बजाय चेंज की, क्योंकि ये चेंज की बात नहीं करते। मैंने पहले भी ऊपर बता चुका हूँ, ये कहते हैं कि चीज़ें बदलती नहीं हैं, चेंज नहीं होती, ठीक है, एक जैसी रहती हैं वक्त के साथ साथ। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू प्रीनियलिज्म ह्यूमन्स आर सेम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट है। Their functions are same, so education should be same for everyone. अब इनके कहने का मतलब ये है, ये बड़े सिंपल कहते हैं कि यार अगर सारे ह्यूमंस अगर सेम हैं, उनके फंक्शन भी सेम है, उनकी एजुकेशन, उनके फंक्शन भी सेम है, उनके काम भी सेम है, तो उनकी एजुकेशन भी सेम होनी चाहिए। सिंपल लफ्ज़ों में ये कहते हैं, अगर ह्यूमन सारे सेम हैं, उनके फंक्शन सेम हैं, तो उनकी एजुकेशन भी सेम होनी चाहिए। समझ आ गई, डिफरेंट एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, एजुकेशन इज नॉट एन इमिटेशन ऑफ लाइफ बट प्रेपरेशन फॉर इट। ये इसकी इनकी कोटेशन है, ये प्रीनियलिज्म की कोटेशन है कि ये कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो इज नॉट एन इमिटेशन ऑफ लाइफ, यानी कि नकल करने के लिए नहीं है, बल्कि ये हम लाइफ की खुद प्रेपरेशन करते हैं, ना कि हम जिंदगी को नकल करके गुजारते हैं, दूसरों को देख के गुजारते हैं, ऐसा नहीं है। हम इसकी खुद जो है वो तैयारी करते हैं, तैयारी करके हम गुजारते हैं। तो ये इनकी कोटेशन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसी से रिलेटेड है, प्रीनियलिज्म से, फोकस्ड ऑन ओल्ड थिंग अकर अगेन एंड अगेन, यानी कि ये ओल्ड थिंग्स पे ज़्यादा तवज्जो देती है जो बार बार रिपीट होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था ना, सेम 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 सब कुछ सेम है, तो ये कहते हैं कि फोकस्ड ऑन ओल्ड थिंग अकर अगेन एंड अगेन, ठीक है।
ऐसे टाइप एग्जामिनेशन इज द इवेल्युएशन प्रोसेस सजेस्टेड बाय प्रिंसिपल, यानी कि ये कहते हैं कि जो ऐसे टाइप एग्जामिनेशन होता है, सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, उस पे ये फोकस करते हैं, उसकी ये इवेल्यूएशन करते हैं प्रिलिमिनरिज्म वाले, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव ऐसे टाइप। अगर नोट की बात करें, नोट मोस्ट इंपोर्टेंट है। रीडिंग ग्रेट थिंकर्स हिस्ट्री बुक्स, यानी पहले भी बता चुका हूं, ये ग्रेट बुक्स की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, ग्रेट थिंकर की बात करते हैं कि उनकी बुक्स की रीडिंग की जाए। एंड मोरल डेवलपमेंट, ठीक है, और मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं इन करिकुलम ऑफ प्रिलिमिनरिज्म, ठीक है। ये कहते हैं कि ग्रेट बुक्स, हिस्ट्री, थिंकर्स की को पढ़ना और मोरल डेवलपमेंट, ये करिकुलम है प्रिलिमिनरिज्म के मुताबिक या प्रिलिमिनरिज्म के, हाँ, ठीक है, जो बच्चों को पढ़ाया जाए। और सोक्रेटिक डायलॉग या सोक्रेटिक मेथड इज द टीचिंग मेथड ऑफ द प्रिलिमिनरिज्म, ये कहते हैं कि क्वेश्चन आंसर मेथड है। पहले भी मैं बता चुका हूँ, सोक्रेटिक मेथड को डायलॉग मेथड भी कहते हैं, क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहते हैं, जो सोक्रेटिस ने दिया था। प्रिलिमिनरिज्म वाले इसी को कहते हैं कि ये टीचिंग मेथड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये थी पहली फिलोसफी एजुकेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी हम फिलोसफी, इसके जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं उसको आप ज़रूर, बिल्कुल सिंपल सिंपल मैंने बताए हैं, और बिल्कुल ये जो है ना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस समझने की बात है। नेक्स्ट जो एजुकेशन फिलोसफी है वो है एसेंशियलिज्म, ठीक है। अब एसेंशियलिज्म सबसे पहले हमने, मैं फिर बता रहा हूँ कि सबसे पहले दी किसने, हमें उसके बारे में याद होना चाहिए। जो इसके एक्सपोनेंट हैं या इसके फाउंडर हैं या इसके जो फादर हैं वो हैं विलियम बागले। विलियम बागले ने एसेंशियलिज्म फिलोसफी दी थी। जो ये फिलोसफी ये क्या कहती है कि एसेंशियलिज्म फिलोसफी फोकस्ड ऑन मेंटल डिसिप्लिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंटल डिसिप्लिन की बात करती है। कौन सी फिलोसफी? एसेंशियलिज्म। दूसरा इसका पॉइंट है नॉलेज कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, ये कहते हैं कि जो नॉलेज है वो हार्ड वर्क के जरिए ही आता है। ऐसा नहीं है कि हमें प्लेट में मिली मलाई चीज़ मिल जाए तो हम उसको खा लें, ये इसके अगेंस्ट जाते हैं। ये कहते हैं मेहनत करके, हार्ड वर्किंग करके जो हमें चीज़ नॉलेज हासिल होता है या लर्निंग हासिल होती है वो ही असल होती है, ठीक है। एम्फासाइज ऑन यूजफुल कल्चर एंड स्किल, ये यूजफुल कल्चर की बात करते हैं। ये मोस्ट, जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ जो बोर्ड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने इनको जरूर माइंड में रखना है। एम्फासाइज ऑन यूजफुल कल्चर एंड स्किल्स, ये यूजफुल कल्चर और स्किल्स की बात करते हैं। अब यूजफुल कल्चर के बारे में वो इस तरह बात करते हैं कि जो बच्चे होते हैं जब नॉलेज हासिल करते हैं या लर्निंग करते हैं तो वो मुआशरे के अंदर रहते हुए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके, सोशल ऑर्डर में रहते हुए, एक दूसरे वैल्यू शेयर करके, बिलीफ शेयर, यानी कि ये तमाम तर ये सोसाइटी के हवाले से या कल्चर के हवाले से उस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और ये कहते हैं जो स्किल्स होती हैं, जो कल्चर के अंदर हम डिफरेंट स्किल्स सीखते हैं, उस पर भी सबसे ज़्यादा तवज्जो एसेंशियलिज्म वाला देते हैं। उसके बाद एसेंशियलिज्म फोकस्ड ऑन बैक टू बेसिक, बैक टू बेसिक मोस्ट इम्पोर्टेंट। बैक टू बेसिक अगर हम सिंपल मतलब समझें, यानी कि ये फ़िलोसफी जो है ये बहुत पुरानी फ़िलोसफी है और ये माजी की चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देती है। इसका सिंपल मतलब है बैक टू बेसिक। ये कीवर्ड आपने ज़रूर याद रखना, बैक टू बेसिक, ठीक है। बहुत पीछे जाकर ये जो फिलोसफी है माजी में जाकर बहुत सी चीज़ों पे फोकस करते हैं, इसीलिए इसको कहा गया इट इज़ अ बैक टू बेसिक फिलोसफी। तीसरा इसका पॉइंट है एसेंशियलिज्म फोकस्ड ऑन ट्रेडिशन, ये ट्रेडिशन पर फोकस करती है, ठीक है। बैक टू बेसिक, ट्रेडिशन, ये सेम ही कीवर्ड्स हैं, इनको आपने ज़रूर याद रखना है। इट इज़ अ टीचर सेंटर्ड फिलोसफी, ये टीचर सेंटर्ड फिलोसफी, एसेंशियलिज्म जो होती है ये टीचर सेंटर्ड होती है। टीचर सेंटर्ड का मतलब ये होता है कि इसमें जो टीचर होता है वो एक्टिव होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं वो पैसिव होते हैं। और इसमें लेक्चर मेथड इस्तेमाल, अगर टीचर सेंटर है क्योंकि टीचर जो है वो लेक्चर डिलीवर करेगा, लेक्चर देगा और उसमें स्टूडेंट सुनेंगे, ठीक है, और इसीलिए इसमें लेक्चर मेथड इस्तेमाल होगा। एसेंशियलिज्म फोकस्ड ऑन कंप्यूटर एजुकेशन, और ये वाहिद फिलोसफी है जो कंप्यूटर एजुकेशन पर फोकस करते। कोई और फिलोसफी अगर पेपर में, ये पीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है,
अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए इन विच फिलोसफी फोकस्ड ऑन कंप्यूटर एजुकेशन, तो आंसर होगा एसेंशियलिज्म। अगर हम ये एसेंशियलिज्म की मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने आपको बता दिए कि मेंटल डिसिप्लिन पे बात करती है, हार्ड वर्क कहती है, नॉलेज जो है वो हार्ड वर्किंग से आता है, यूजफुल कल्चर एंड स्किल्स की बात करती है, बैक टू बेसिक की बात करती है, ट्रेडिशंस की बात करती है, ठीक है, और ये टीचर सेंटर्ड फिलोसफी है और ये कंप्यूटर एजुकेशन पर फोकस करती है। यह इसके 3-4 गिनने पॉइंट हैं, आप अपने ज़हन में बैठा लें। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड फिलोसफी है प्रोग्रेसिविज्म, आल्सो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसफी। इसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। प्रोग्रेसिविज्म सबसे पहले अगर हम बात करें इसके एक्सपोनेंट की, तो जॉन डेवी हैं। कौन है? जॉन डेवी। पहले भी हम इस पर काफ़ी बात कर चुके हैं। इसके एक्सपोनेंट है, इसके फादर हैं। प्रोग्रेसिविज्म ड्राइव्ड फ्रॉम प्रैग्मेटिज्म। पहले हमने प्रैग्मेटिज्म की बात की थी जर्नल फिलोसफीज में, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म, ये जो प्रोग्रेसिविज्म है ये प्रैग्मेटिज्म से निकली है, ये आपने याद रखना। ये दोनों सेम फिलोसफीज है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। प्रोग्रेसिविज्म एंड प्रैग्मेटिज्म ये दोनों सेम फिलोसफी है। अगर आ जाए प्रोग्रेसिविज्म रिलेटेड टू, तो जवाब आएगा प्रैग्मेटिज्म। अगर प्रैग्मेटिज्म रिलेटेड टू प्रोग्रेसिविज्म, दोनों के फाउंडर भी सेम है, दोनों के जो फाउंडर हैं वो भी सेम हैं, वो भी जॉन डेवी हैं, दोनों के फाउंडर, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों के फाउंडर भी सेम है। एक बात क्लियर होगी। अब ये फिलोसफी क्या कहती है? फोकस्ड ऑन इन्वायरमेंट एंड साइंटिफिक नॉलेज। ये इन्वायरमेंट पे फोकस करती है। ये कहती है बच्चे जो होते हैं, जो ज़्यादातर नॉलेज हासिल करते हैं, वो इन्वायरमेंट से करती हैं। इन्वायरमेंट जैसे उनको नॉलेज सिखाता है वैसे वो सीख लेते हैं, और साइंटिफिक नॉलेज पे जो है वो फोकस करते हैं। इट्स आल्सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंटेशनलिज्म एंड इंस्ट्रूमेंटलिज्म, यानी कि ये जो फिलोसफी है इसके दूसरे नाम जो है वो एक्सपेरिमेंटलिज्म है और इंस्ट्रूमेंटलिज्म है। ये दो इसके हो सकता है ये नाम भी पूछ ले, एक नाम पूछा गया ये एक्सपेरिमेंटलिज्म, क्योंकि ये एक्सपीरियंस की बात करती है, एक्सपेरिमेंट की बात करती है, इन्वायरमेंट की बात करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पे मैंने इन्वायरमेंट किया गया, ये एक्सपेरिमेंट की बात की, इन्वायरमेंट की भी यही बात करती है, ठीक है। कोऑपरेशन की भी यही बात करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट, सॉरी मैं इसको इन्वायरमेंट पढ़ गया, एक्सपेरिमेंट जो बच्चे एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ठीक है, और साइंटिफिक नॉलेज से सीखते हैं, इसका दूसरा नाम है एक्सपेरिमेंटलिज्म एंड इंस्ट्रूमेंटलिज्म। ये आपने दो नाम याद रखने हैं। इट फोकस्ड ऑन कोऑपरेटिव लर्निंग, ये कोऑपरेटिव लर्निंग पर फोकस करती है। वही बात आ गई, यानी कि सोशल ऑर्डर वाली, इकट्ठे बैठ के सीखना, ग्रुप में सीखना, बच्चों के साथ मिलजुल के सीखना, नॉलेज हासिल करना, ये उसकी बात करती है, उस पर फोकस करती है। जैसे लाइफ इज कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस, ये चेंजिंग की बात करती है, ठीक है। पेरिनियलिज्म थी या एसेंशियलिज्म थी, वो चेंजिंग की बात नहीं करती, वो चेंजिंग के खिलाफ है। वो कहते हैं चीज़ें जैसी हैं वैसी की वैसी चलेंगी। ये कहते हैं नहीं भाई, चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती हैं, इसीलिए कहते हैं लाइफ इज कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस। ये क्वेश्चन जो है, ये जो स्टेटमेंट है 2025 में जो पेपर हुए थे ईएसटी में, ईएसटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट में, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। प्रोग्रेसिविज्म इज चाइल्ड सेंटर, ये चाइल्ड सेंटर फिलोसफी है एंड फोकस्ड ऑन चाइल्ड हु एक्टिवली इन्वॉल्व इन लर्निंग प्रोसेस। अब ये कहते हैं जो चाइल्ड सेंटर फिलोसफी है, इसमें बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, और इसमें टीचर जो होते हैं वो पैसिव होती हैं या फैसिलिटेटर होते हैं, क्योंकि इसमें टीचर फैसिलिटेट करेगा। अगर थोड़े से बच्चे को चीज़ नहीं है तो उसमें क्लू या हिंट दे देगा, बच्चा फिर स्टार्ट कर देगा सीखना। तो इसीलिए इस फिलोसफी में पेरिनियलिज्म और एसेंशियलिज्म दो फिलोसफी हम पढ़ चुके हैं, उसमें दोनों टीचर सेंटर्ड है, और प्रोग्रेसिविज्म जो फिलोसफी है ये चाइल्ड सेंटर है। प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी मेथड विच इज यूज इन, यानी कि ये दो मेथड, इसमें एक और मेथड है लर्निंग बाय डूइंग। प्रोजेक्ट मेथड, एक्टिविटी मेथड एंड लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग जो है ये जॉन डेवी ने दिया था, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन 2025 में आ चुका है, डूइंग मेथड वाला। ये लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट, एक्टिविटी मेथड, ये तमाम के तमाम मेथड जो हैं ये प्रोग्रेसिविज्म यूज करते हैं। टीचर सेंटर्ड फिलोसफी है, ठीक है, टीचर इसमें चाइल्ड सेंटर फिलोसफी है,
टीचर इसमें फैसिलिटेटर होता है। और मेथड कौन से इस्तेमाल होते हैं? प्रोजेक्ट मेथड, एक्टिविटी मेथड एंड लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये हमने 3 फिलोसफी कर ली हैं और उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कर लिए हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो फिलोसफी है एजुकेशन फिलोसफी वो है रिकंस्ट्रक्शनलिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी फिलोसफी है। अब ये क्या कहती है? सबसे पहले हम इनके एक्सपोनेंट बताएंगे। ब्रेमेल पहला, काउंट्स दूसरे एंड फिरारे तीसरे। ये 3 बंदे हैं, तीनों बंदों ने मिलके जो है रिकंस्ट्रक्शनलिज्म कंसेप्ट या रिकंस्ट्रक्शनलिज्म फिलोसफी दी थी। इन तीनों को आपने ब्रेमेल, काउंट्स एंड फिरारे, ये 3 बंदे हैं, तीनों को आप याद रख लें। इन तीनों के नाम भी आ सकते हैं या एक का नाम भी दे सकते हैं। दिस फिलोसफी फोकस्ड ऑन टीचर हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न क्रिटिकल इशू। अब रिकंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कोई नई चीज बनाना। ठीक है, कोई पहले से चीज अगर नहीं है तो हम उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, उनको बनाएंगे, उनको बिल्ड करेंगे, क्रिएट करना। ठीक है, कुछ चीज क्रिएट करना। तो ये जो फिलोसफी है ये क्रिटिकल इशू, जो भी इंसान को क्रिटिकल इशू आते हैं उसके हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रिटिकल इशू के हवाले से जो फिलोसफी है जो फोकस करती है क्रिटिकल इशू के, वो रिकंस्ट्रक्शनलिज्म है। एंड आल्सो फोकस्ड ऑन सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल रिफॉर्म्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कीवर्ड्स हैं। सोशल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम हमारे मुआशरे में जो भी प्रॉब्लम होती है उसको फोकस जो करती है वो रिकंस्ट्रक्शनलिज्म, और उसका हल भी रिकंस्ट्रक्शनलिज्म वाले कहते हैं। कि ज़्यादातर जो फिलोसफी रिकंस्ट्रक्शनलिज्म है ये कहती है कि हम ज़्यादातर फोकस करते हैं सोशल प्रॉब्लम पर, जो मुआशरे के अंदर सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं हम उस पर फोकस करते हैं, और सोशल रिफॉर्म्स पे फोकस करते हैं। जो मुआशरे के अंदर कोई रिफॉर्म्स होनी है, कोई चेंजिंग होनी है, तो हम उसकी बात करते हैं। एम्फसाइज द रोल ऑफ एजुकेशन इज क्रिएटिंग सोशल चेंज। ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स क्रिएटिंग सोशल चेंज, यानी कि रिकंस्ट्रक्शनलिज्म का मतलब होता है क्रिएट करना। मुआशरे के अंदर कोई चीज़ है उसको क्रिएट करना, कोई मसला है उसको सॉर्ट आउट करना, कोई रिफॉर्म्स करना। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शनलिज्म फिलोसफी फोकस्ड ऑन रिफॉर्म्स नेसेसरी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। ये स्टेटमेंट भी मुतअद्दिद बार आ चुकी है। ये फिलोसफी फोकस करती है रिफॉर्म्स की, यानी कि रिफॉर्म्स आपने याद रखना, नेसेसरी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। इंसान की ज़िंदगी में रिफॉर्म्स हर जगह पे ज़रूरी है। सिंपल लफ्ज़ों में कहें कि ये जो फिलोसफी है रिकंस्ट्रक्शनलिज्म ये कहती है कि इंसान की ज़िंदगी में रिफॉर्म्स हर कदम पे ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है रिकंस्ट्रक्शनलिज्म टीचर इज चेंज एजेंट। ये भी पीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। रिकंस्ट्रक्शनलिज्म में टीचर क्या होता है? चेंज एजेंट होता है, जो बच्चों को कहता है, जो बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम देता है और बच्चे उस प्रॉब्लम को करते हैं तो उनकी साथ साथ हेल्प करता है ताकि बच्चे कोई सीख लें, कुछ चीज़ क्रिएट कर लें। तो चेंज एजेंट टीचर को कहा गया रिकंस्ट्रक्शनलिज्म में। दिस फिलोसफी फोकस्ड ऑन प्रिपेयर स्टूडेंट्स ऑन सोशल रिफॉर्म्स। बार बार रिफॉर्म्स की बात कर रही है। ये कहती है कि हम स्कूल में बच्चों को सोशल रिफॉर्म्स के बारे में प्रिपेयर करेंगे। हम बच्चों को जो मुआशरे के अंदर चीज़ें होती हैं, जो मुआशरे में चेंजिंग आनी है या मुआशरे में कोई रिफॉर्म्स होनी है, तो हम स्कूलों में बच्चों को उसी तरह प्रिपेयर करेंगे। तो ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिफॉर्म्स इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, क्रिएटिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये तमाम के तमाम कीवर्ड्स हैं जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो ये डियर स्टूडेंट्स वो 4 फिलोसफी सी जो मैंने आपको सिंपल लफ्ज़ों में बता दी। आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है इसीलिए मैं थोड़ा सा आहिस्ता बोल रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ की। इसके जो हमने पढ़ा है हम इसके एमसीक्यूज़ भी करते हैं ताकि पता चल जाए कि आपने कितना सीखा है। पहला एमसीक्यू है हु सेज ह्यूमन नेचर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, हेंस एजुकेशन शुड बी सेम फॉर एवरीवन। यानी कि अब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ प्रीनियलिज्म के बारे में, पहली फिलोसफी। उन्होंने कहा था ह्यूमंस सारे सेम हैं, उनकी नेचर्स भी सेम है, उनके फंक्शंस भी सेम है, ठीक है, और वो है भी सेम हर जगह पे, तो एजुकेशन भी उसकी सेम होनी चाहिए ना। ये बात करते हैं प्रीनियलिज्म वाले। ये बात मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ। स्टेटमेंट में थोड़ी वो जो है वो
जो एग्जामिनर होता है वो चेंज करता है आपको घुमाने के लिए, स्टेटमेंट आगे पीछे करके। अब देखो ना, मैंने आपको पढ़ाया ह्यूमन्स आर सेम, जो पीछे मैंने पढ़ाया मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया। कंसेप्ट क्लियर करें ताकि आपको तमाम चीज़ें आसानी के साथ आ जाएं। ये आप चेक कर लें। इसका चौथा पॉइंट है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ह्यूमन्स आर सेम, देयर फंक्शंस आर सेम, सो एजुकेशन शुड बी सेम। अब वहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी चेंजें की, इतनी खास नहीं, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजीली, यहाँ पे वो कह रहा है कि ह्यूमन्स नेचर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। अब उन्होंने नेचर की बात कर दी, ह्यूमन्स की बात। अब कहने का मतलब क्या है, ये जो फिलोसफी ये कहती है इंसान सेम है, उनकी नेचर सेम है, उनके फंक्शंस सेम है हर जगह पे, तो एजुकेशन भी सेम होनी चाहिए सबके लिए। ये कौन सी फिलोसफी है? प्रीनियलिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरे एमसीक्यू की बात करते हैं। एजुकेशन इज नॉट एन इमिटेशन ऑफ लाइफ बट प्रेपरेशन फॉर इट। ये कहते हैं कि जो एजुकेशन है ये इमिटेशन ऑफ लाइफ नहीं है, जिंदगी को नकल करके सीखना नहीं, बल्कि उसकी तैयारी करना, उसके लिए तैयारी करना, ये भी कहते हैं। ये बिल्कुल सेम कोटेशन आती होती है पेपर में, ये कोटेशन है उनकी प्रीनियलिज्म वालों की, और ये प्रीनियलिज्म वाले कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो एमसीक्यू हमारे पास इस वक्त मौजूद है, विच फिलोसफी फोकस्ड ऑन बैक टू बेसिक, यानी कि माजी में जाने की बात करती है, पुरानी चीज़ों की बात करती है, वो है एसेंशियलिज्म। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, द स्कूल शुड बी रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइन्स हेल्ड बाय। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ आपको फिलोसफी में, किस में? प्रैग्मेटिज्म में। डेमोक्रेटिक लाइन्स और प्रोग्रेसिविज्म और प्रैग्मेटिज्म दोनों सेम फिलोसफी मैं आपको बता चुका हूँ। डेमोक्रेटिक लाइन्स, ठीक है, और फेथ इन डेमोक्रेसी की बात करती है, डेमोक्रेटिक लाइन्स की बात करती है, तो वो प्रोग्रेसिविज्म है या प्रैग्मेटिज्म है। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है 5, द क्रिटिकल थिंकिंग इज द मेथड ऑफ टीचिंग। अब ये क्वेश्चन आ गया, क्रिटिकल थिंकिंग की बात कौन करती है, रिफॉर्म्स की बात कौन करती है, इसके साथ साथ सोशल प्रॉब्लम की बात कौन करती है, क्रिएटिंग की बात कौन करती है। ये तमाम की तमाम जो बातें हैं या कीवर्ड्स हैं, ये रिकंस्ट्रक्शनलिज्म वाले कहते हैं। रिकंस्ट्रक्ट करना, क्रिएट करना, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाना या रिफॉर्म्स करना। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 6 को, विच फिलोसफी फोकस्ड ऑन स्ट्रेस ऑन मेंटल डिसिप्लिन। ये भी हम पढ़ चुके हैं, जो फोकस करती है या जोर देती है मेंटल डिसिप्लिन पे, कि आप अपना दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चलाएं, हार्ड वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो नॉलेज आपको हार्ड वर्क से हासिल होता है वही असल नॉलेज है, और ये फिलोसफी यही कहती है एसेंशियलिज्म कि हार्ड वर्क के ज़रिए जो नॉलेज हासिल होता है हम उसी पे फोकस करते हैं। तो इसीलिए मेंटल डिसिप्लिन, आप दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्किंग करें। ठीक है, अगर आप कंसेप्ट क्लियर करोगे तो आप इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा स्कोर हासिल करेंगे। मैं आपको बार बार कहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो टॉपिक्स होते हैं वो सेम होते हैं, बस उनमें थोड़ी सी वर्डिंग को चेंज करके, कहते हैं ना सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इसी तरह जो है थोड़े से सिनोनिम्स बना दिए, एंटोनिम्स बना दिए, तो हम जो है वो कंफ्यूज, यार ये क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर आएंगे, मेंटल डिसिप्लिन की बात करते हैं, इसका क्या मतलब है? सिंपल लफ्ज़ों में भाई दिमाग पे ज़्यादा जोर दो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क की बात करती है, तो वो क्या है? एसेंशियलिज्म। डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो, तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है, मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी हैं। अगर कोई क्वेश्चन आएगा इधर से इंशाल्लाह आपको फिलोसफी से आएगा, पहले भी वीडियो में बना चुका हूँ। ये तमाम तर्क जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, एमसीक्यूज बताए हैं और एक्सप्लेनेशन बताई है, इसी फाइल में तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, ये 3000 प्लस एमसीक्यू की फाइल हमारे पास मौजूद है, जिसमें 5 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, पाक स्टडी, जनरल साइंस, प्रोफेशनल एंड मैथमेटिक्स।
इसमें 8 साल के पास्ट पेपर भी मौजूद हैं, 8 साल के। ठीक है, अगर आपको ये फाइल चाहिए 030390999856 0313474525 इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप है। आपके पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, ये थोड़ी सी पेड है, मैं ज़्यादा फीस आपसे नहीं, थोड़ी सी पेड है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पे फोकस करें, तैयारी करें, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करेगा। अगर आपने नोट्स लेने तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। ना कि ये आपको EST में काम आएगी, आपको थ्रू आउट लाइफ में ये इंशाल्लाह तमाम चीज़ें काम आएंगी। नोट्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई टॉपिक्स आपको नहीं आता, आप कहते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दे, हमें नहीं आता, तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आज थोड़ी सी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं बिल्कुल आहिस्ता बात कर रहा हूँ और वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो अगर कोई मेरे से गलती हो तो मैं माजरत करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।